हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 20 बनाकर देखे 20 इसका बताने वाली हूँ। ये चैप्टर मैं इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो इसके पहले मैंने 19 चैप्टर तक पूरा सॉल्व किया हुआ है। बस अब ज़्यादा दिन नहीं है, मैं बहुत जल्द प्लेलिस्ट अपलोड करने वाली हूँ। प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप लोग वहाँ से, अब आप लोगों को ज़्यादा सर्च भी नहीं करना होगा। आप लोग वहाँ से वीडियोस, मेरी वीडियोस को, हर एक क्लास की अलग अलग वीडियोस रहेंगे, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी बनाया नहीं है मैंने, बस अब ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन में मैं प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बनाकर देखे 20, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 20। इस वीडियो में मैं पूरा मैथ ये बता दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं जो जो बताऊंगी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक भी अगर पार्ट मिस होगा तो समझ नहीं पाएगा जी कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बटन है उसे भी, रिंग बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स। तो पहले देखिए अपने अपने बुक्स में, ये एक बना, क्या बोला गया, वृत्त के चित्र देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर खोजो। ये रहा एक वृत्त, ठीक है। इस चित्र को बढ़िया से देखिए, इसको सर्कल बोलते हैं ना, वृत्त है। अब इसमें से देखिए, ये जो लाइन है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ज्या। जितना भी लाइन हम लोग टानते जाएंगे ना, वो ज्या होगी, ज्या, आधा ज या का या, ज्या। लेकिन केंद्र या फिर व्यास किसको बोलते हैं? जो वृत्त के एकदम केंद्र बिंदु रहता है ना, केंद्र बिंदु से देखिए, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन, मतलब जो वृत्त के बीचों बीच जो लाइन रहता है उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। दैट मीन्स वृत्त के केंद्र बिंदु में जो रहता है लाइन, उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। अब मैं बता दूं अर्ध व्यास किसको बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक ना पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को समझा रही हूँ। ये देखिए, ये एक वृत्त हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बट आप लोग ध्यान से देखिए। अब जितने भी लाइन हम लोग ऐसे ऐसे टानते जाएंगे ना, ये सब हो जाएंगे हमारी ज्या। क्या बोलते हैं इसको? ज्या, जितने भी। लेकिन वृत्त का व्यास किसको बोलेंगे? वृत्त का व्यास इसको बोलेंगे जो कि केंद्र बिंदु में है, ठीक है। यही वृत्त का व्यास कहलाएगा। बाकी जितने भी लाइन टानते जाइए ये सब वृत्त का ज्या कहलाएगा। लेकिन ये जो है, ये जो बीचों बीच जो लाइन है, इसको वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वृत्त का व्यास, और ये सब जितने भी हैं इन सबको ज्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्धव्यास किसको बोलते हैं? तो ये जो वृत्त का व्यास है, ये पूरा लाइन, इसका हाफ अगर हम लोग कर दें तो ये हो गया वृत्त का अर्धव्यास। अगर इसको देखा जाए मतलब अर्धव्यास, आधा हो गया हाफ करने से, ठीक है। इसको कहते हैं वृत्त का अर्धव्यास। ओके, तो ये हो गया वृत्त का व्यास, वृत्त का अर्धव्यास, इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे बोला गया ना वृत्त कला, मैं उसको भी आप लोगों को समझा देती हूँ, तब मैथ जब बनाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। वृत्त कला किसे कहते हैं? कोई भी वृत्त के वृत्त चाप और 2 अर्धव्यास के द्वारा सीमाबद्ध वृत्ताकार क्षेत्र के अंश को वृत्त कला कहा जाता है। जैसे कि ये वृत्त है ना, देखिए यहीं पे देखिए बनाया हुआ, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। ये जो वृत्त है ना, ठीक है। अब क्या बोला गया कि कोई भी वृत्त के वृत्त चाप, ये रहा वृत्त चाप, यानी कि इसको बोला जाता है वृत्त चाप। कहीं से भी, जैसे कि हम लोग कंपास और पेंसिल लेते हैं ना, एक गोल बना दिए, वो हो गया वृत्त चाप। चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, जैसे भी, उसको कहते हैं वृत्त चाप। 2 अर्धव्यास के द्वारा, ये देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 अर्धव्यास के द्वारा सीमाबद्ध, 2 अर्धव्यास के द्वारा इसको बंद कर दिया गया ना, अर्धव्यास के द्वारा सीमाबद्ध वृत्ताकार क्षेत्र के अंश को वृत्त कला कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ओ बिंदु हुआ वृत्त का, ये जो ओ बिंदु है ये क्या है? वृत्त का केंद्र। क्या होगा? ओ बिंदु हुआ वृत्त का केंद्र। ध्यान रखिए, ओ बिंदु हुआ वृत्त का केंद्र, ठीक है, केंद्र हुआ सेंटर। बी नंबर, ओ क्यू सरल रेखा हुआ वृत्त का डैश। ओ क्यू सरल रेखा, दैट मीन्स हाफ छोड़ के बोला गया, ओ क्यू लिया गया, तो ओ क्यू सरल रेखा वृत्त का अर्धव्यास, मैंने अभी बताया। अब पी क्यू सरल रेखा हुआ वृत्त का डैश। अब ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा? पी क्यू सरल रेखा हुआ वृत्त का व्यास, ठीक है। ओ पी सरल रेखा हुआ वृत्त का डैश। अब देखिए ओ पी सरल रेखा,
अब देखिए ओ पी सरल रेखा हुआ वृत्त का डैश, ये देखिए ओ पी मतलब फिर आधा लिया गया है। अब तक था ओ क्यू तो वो भी अर्धव्यास हुआ, अब सिर्फ इधर का देखिए किसी तरफ भी आप लोग आधा अगर बोला जा रहा है ना, अगर हाफ हाफ हम लोग इस तरह से हटा दें तो वृत्त का अर्धव्यास ही होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एम एन सरल रेखा वृत्त का डैश है। देखिए एम एन अभी मैंने बताया ना, जितनी भी लाइनें इस तरह की हम लोग खींचेंगे ये सब क्या होता है, वृत्त की ज्या। क्या होती है, वृत्त की ज्या। तो एम एन सरल रेखा हुआ वृत्त का ज्या, ये देखिए ये यहाँ से आता है, तो एम एन सरल रेखा हुआ वृत्त का ज्या। नेक्स्ट है हमारा एम और एन बिंदु वृत्त के दो डैश भाग किया। एम और एन बिंदु वृत्त के दो दबाव में भाग किया, वृत्त को दो दबाव में भाग किया। यहाँ पे दबाव है, चाप भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एस आर वृत्त चाप, एस ओ और आर ओ अर्ध व्यास द्वारा सीमाबद्ध वृत्ताकार क्षेत्र का भाग हुआ वृत्त कला। ये कैसे हुआ मैं बता रही हूँ। एस आर दैट मीन्स एस आर। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, जैसे कि हम लोग कंपास और पेंसिल लेंगे, मैं बताती हूँ कंपास और पेंसिल की सहायता से। ये देखिए यहाँ पे कंपास और पेंसिल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा ना एक चाप ले लेंगे, जैसे कि वृत्त, ये ऐसे गोल करके ना ऐसे ले लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त चाप। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया ना कि एस आर दैट मीन्स ये वाला, ये एक वृत्त चाप हुआ ना, एस आर वृत्त चाप, एस ओ और आर ओ, ये देखिए एस ओ आर ओ अर्धव्यास, ये दोनों आधा आधा है, दैट मीन्स अर्धव्यास द्वारा सीमाबद्ध यानी कि बंद हो चुका है। ये एस आर वृत्तचाप हो गया, एस ओ आर ओ ये हमारा अर्धव्यास हो गया, ये दोनों सीमाबद्ध दैट मीन्स बंद वृत्ताकार क्षेत्र का भाग हुआ वृत्त कला। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वृत्त कला किसे कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त कला। नेक्स्ट है पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु, पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु दो। ठीक है, तो पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु दो वृत्त के दो बराबर भाग में बांटे उसे कहते हैं अर्धवृत्त। हाँ, तो देखिए पी क्यू व्यास, ये हो गया पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु दो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटे। पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु दो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ, पी क्यू प्रांत बिंदु। ठीक है, पी क्यू प्रांत बिंदु। ठीक है, ये तो केंद्र बिंदु है। पी क्यू व्यास हुआ, ये केंद्र बिंदु मतलब प्रांत बिंदु हो गया व्यास का। अब ये देखिए दो वृत्त के दो बराबर भाग किए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट दिया ना, एक ये जो व्यास है प्रांत बिंदु, ये इतना दूर एक वृत्त हो गया, इतना दूर एक वृत्त हो गया, दैट मीन्स अर्धवृत्त हुआ कि नहीं। अगर यहाँ से देखेंगे तो हम लोग ये आधा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्र बिंदु था, ये प्रांत बिंदु नहीं। पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु दो वृत्त के दो बराबर भाग में बांटे उसे कहते हैं अर्धवृत्त। यानी कि इस लाइन से आप लोग देखिए तो इधर आधा वृत्त है, इधर आधा वृत्त है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है तो अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों को पूरा आंसर बता दे रही हूँ आप। ठीक है, तो देखिए ओ बिंदु हुआ वृत्त का केंद्र, ओ क्यू सरल रेखा हुआ वृत्त का अर्धव्यास, पी क्यू सरल रेखा वृत्त का व्यास, ओ पी सरल रेखा हुआ वृत्त का अर्धव्यास, एम एन सरल रेखा हुआ वृत्त का ज्या, एम और एन दोनों बिंदु दोनों वृत्त के दो दबाव भाग किए या दो चाप में भाग किए, एस आर वृत्तचाप, एस ओ और आर ओ अर्धव्यास द्वारा सीमाबद्ध वृत्ताकार क्षेत्र का भाग हुआ वृत्त कला, पी क्यू व्यास का प्रांत बिंदु दो वृत्त के दो बराबर भाग में बांटे उसे कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, नेक्स्ट सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लिखें। ठीक है, चिन्ह को लिखें। वृत्त के सभी व्यास ही ज्या, क्या ये सही है, देखिए वृत्त के सभी व्यास, अगर हम लोग ये ऐसे भी लाइन टानेंगे, ये सभी जितने भी हुए ये वृत्त का व्यास कहला सकते हैं, मतलब वृत्त का व्यास ही ज्या। हाँ, ये जितने भी वृत्त का ये जितने भी लाइन टानेंगे ना हम लोग, कैसे भी लाइन टाने, जैसे कि ये वृत्त बनाए, ये एक हुआ, ये एक हुआ,
ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये सब ज्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब ज्या कहला सकते हैं। वृत्त के व्यास जो है ये सब ज्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वृत्त के सभी व्यास ही ज्या, यस ट्रू, वृत्त के सभी व्यास ही ज्या कहलाते हैं। जितने भी हैं व्यास, हम लोग अगर यहाँ से भी लाइन टानेंगे तो भी ये व्यास होगा, यहाँ से भी लाइन टानेंगे तो भी इसको, मतलब ये जितना भी लाइन है इसको हम लोग ज्या बोल सकते हैं। ठीक है, इन सबको ज्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ, वृत्त के सभी ज्या वृत्त का व्यास होते हैं? नहीं। मैं एक बार और आप लोगों को समझा देती हूँ, शायद कन्फ्यूजन हो। देखिए, वृत्त के सभी व्यास ही ज्या होते हैं, तो ये सही है गलत? वृत्त के सभी व्यास, तो व्यास हम लोगों को एक्चुअल किसको बोला जाता है? बीच वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये जितना भी लाइन टानते जाएंगे ना, जैसे कि ऊपर से नीचे तक ये जितना भी लाइन टानते जाएंगे ना, ये सब ज्या कहलाएंगे। ये भी एक पल के लिए ज्या कहलाएगा, मतलब ये भी ज्या कहलाएगा, ये सब ज्या कहलाएंगे। लेकिन नेक्स्ट है, वृत्त के सभी ज्या वृत्त का व्यास कहलाते हैं? नहीं। वृत्त के, ये देखिए, अब ये जो ज्या है क्या ये व्यास कहलाएगा? नहीं। ये जो ज्या है क्या ये व्यास कहलाएगा? नहीं। व्यास किसको बोलेंगे? ये जो वृत्त, ये जो केंद्र का है, ये जो केंद्र का लाइन है, इसी को व्यास बोलेंगे। ठीक है, बाकी सबको हम लोग व्यास, वृत्त के जितने भी व्यास हैं उन सबको ज्या बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी ज्या को व्यास नहीं बोल सकते हैं। इसको क्या हम लोग व्यास बोल सकते हैं? नहीं। इसको क्या हम लोग व्यास बोल सकते हैं? नहीं। जो केंद्र बिंदु में रहता है उसी को व्यास बोलते हैं। लेकिन इसमें जितने भी लाइन टानिएगा इसी को ना बोला जा रहा है कि वृत्त के सभी व्यास ही ज्या। हाँ सही, वृत्त के सभी व्यास, जितने भी आप लोग ऐसे लाइन टानते जाइएगा वो ज्या कहलाएंगे। लेकिन सभी ज्या जो है वो वृत्त का व्यास नहीं कहलाएगा। क्या इसको हम लोग ये जो ज्या है क्या इसको वृत्त का व्यास बोलेंगे? नहीं। ये जो लाइन है क्या इसको वृत्त का व्यास बोलेंगे? नहीं। वृत्त का व्यास सिर्फ ये बीच का ही कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपके कंफ्यूजन थोड़े क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब वृत्त के व्यास की चौड़ाई, देखिए यहाँ पे आधा क्वेश्चन दिया हुआ, वृत्त के व्यास की चौड़ाई वृत्त के अर्धव्यास का द्विगुण है। क्या ये सही है या गलत? सही। वृत्त के व्यास की चौड़ाई जो होती है ये अर्धव्यास है, समझ लीजिए अर्धव्यास हुआ। वृत्त के व्यास की चौड़ाई अर्धव्यास का द्विगुण, दैट मीन्स ये आधा है, तब ये पूरा अर्धव्यास का द्विगुण हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये अगर पूरा कीजिए, या फिर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, वृत्त का अर्धव्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने अर्धव्यास। ठीक है, दैट मीन्स वृत्त के व्यास की चौड़ाई वृत्त के अर्धव्यास का द्विगुण है। हाँ सही। ठीक है, वृत्त कला वृत्ताकार क्षेत्र का भाग है। ये देखिए, ये जो वृत्त कला अभी मैंने जैसे कि समझाया आप लोगों को, ये जो वृत्त कला क्या ये वृत्ताकार क्षेत्र का भाग है? हाँ, तो ये तो वृत्त के अंदर ही हुआ ना, तो ये वृत्ताकार क्षेत्र का ही भाग है। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार क्षेत्र का ही भाग है। नेक्स्ट है, वृत्तचाप वृत्त के अंश है। हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे आप लोगों को कंपास और पेंसिल की सहायता से वृत्तचाप ये क्या हुआ? ये तो वृत्त के ही भाग हुए ना, तो वृत्तचाप वृत्त के अंश है। हाँ सही। उसके बाद वृत्त के, अब देखिए, वृत्त के केंद्र वृत्ताकार क्षेत्र की एक निर्दिष्ट बिंदु है। ये देखिए, वृत्त का केंद्र जो है वृत्ताकार क्षेत्र का एक निर्दिष्ट बिंदु है, तो ये सही होगा। किसी 2 बिंदु का व्यास अवश्य कटान बिंदु होता है। किसी 2 बिंदु का, ये देखिए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये क्या हुआ? ये कटान बिंदु ही तो हुआ ना, है कि नहीं? किसी 2 बिंदु का व्यास, किसी 2 बिंदु का व्यास क्या कटान बिंदु होता है? यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये क्या होता है? कटान बिंदु ही तो होता है ना। किसी 2 बिंदु का व्यास कटान, अवश्य कटान बिंदु होता है। ठीक है, या फिर देखिए, कटान बिंदु दैट मीन्स एक दूसरे को छेद कर रहे हैं या एक ही जगह पर दोनों आके मिल रहे हैं ना, 2 बिंदु का व्यास, तो 2 बिंदु का व्यास अवश्य कटान बिंदु होता है। और अगर मान लीजिए ये एक अर्धव्यास हम लोग ऐसे लेके चले गए, ये एक अर्धव्यास हम लोग इधर लेके चले गए, तो वो जो बीच का बिंदु हुआ वो क्या हुआ? कटान बिंदु हुआ ना। तो किसी 2 बिंदु का व्यास अवश्य कटान बिंदु है, तो ये सही होगा। तो पहला, वृत्त के सभी व्यास ही ज्या, सही। वृत्त के सभी ज्या वृत्त का व्यास, गलत। वृत्त के व्यास की चौड़ाई वृत्त के अर्धव्यास का द्विगुण है, सही। वृत्त कला वृत्ताकार क्षेत्र का भाग, सही। वृत्तचाप वृत्त के अंश, सही। वृत्त के केंद्र वृत्ताकार क्षेत्र के एक निर्दिष्ट बिंदु, सही। किसी 2 बिंदु का व्यास अवश्य कटान बिंदु, सही। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, एक 3 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, 3 सेंटीमीटर लंबाई के अर्धव्यास विशिष्ट वृत्त बनाया। स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से उस वृत्त केंद्र अर्धव्यास ज्या व्यास
वृत्तचाप नाम देकर चिन्हित करें। आप लोग स्केल लीजिएगा, देखिए मैंने बनाया हुआ है, आप लोग स्केल लीजिएगा। पहले 3 सेंटीमीटर स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन टान लीजिएगा। मैं बता दे रही हूँ, ये देखिए, सॉरी थोड़ा हिल गया, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मैंने लाइन टाना हुआ है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, इस पेंसिल और कंपास की सहायता से इसको पूरा माप लेंगे, ठीक है। मापने के बाद यहाँ पे बैठाएंगे, कहीं पे भी आप लोग केंद्र बिंदु में बैठाकर इसको सर्कल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। सर्कल हो गया हमारा। सर्कल करने के बाद ये जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ मतलब पूरा एक लाइन टान देंगे, केंद्र बिंदु से पूरा लाइन टानेंगे। केंद्र बिंदु है ना हमारा ये वाला, अब यहाँ से एक लाइन टान देंगे पूरा केंद्र बिंदु से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा वृत्त का व्यास, क्या हो गया व्यास। अब ज्या, कोई भी चाहे नीचे लाइन टान दीजिए चाहे ऊपर लाइन टान दीजिए, वो हो जाएगा वृत्त की ज्या, ठीक है। तो अब नाम दे देंगे, ये केंद्र बिंदु ओ हो गया, व्यास PQ हो गया। अर्धव्यास अगर देखा जाए तो इसका आधा OQ OP ये अर्धव्यास हुआ। और देखिए ये जो P मैंने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त चाप हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप लोग ऐसे कंपास रखिएगा। वृत्त चाप एक्चुअल बोलते किसको है, मतलब एक जो ऐसे करके लिए ना हम लोग, जैसे कि ऐसे लिए, यही हुआ वृत्त चाप। चाहे वो आप ऐसे लीजिए या फिर आप यहाँ बैठाकर ऐसे लीजिए, कैसे भी लीजिए, तो ये जो वृत्त का अंश है, यही तो यहाँ से जो हम लोग घुमाए हैं, यही एक वृत्त का चाप ही तो हुआ ना, वही चीज बोला गया। तो देख लिया आप लोगों ने चित्र। इसको आप कैसे लिखिएगा, केंद्र हमारा क्या है O, अर्धव्यास क्या हो गया OQ, देखिए OQ या OP, आप लोग दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। व्यास क्या हो गया, ये जो पूरा लाइन है इसको व्यास बोलते हैं। PQ हमारा व्यास हो गया, पूरा लाइन PQ हमारा व्यास हुआ। ज्या AB, एक नाम दे दिया ज्या, ये हो गया ज्या। वृत्तचाप, देखिए वृत्तचाप मैंने अभी बताया, मैंने इसको वृत्तचाप लिया है, तो A यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो P लिख दिया, APB, ये हो गया हमारा वृत्तचाप। ओके, मैं फिर से बता रही हूँ, केंद्र O, अर्धव्यास OQ, व्यास PQ, ज्या AB, वृत्तचाप APB। अब 3 सेंटीमीटर का लाइन टान कर कंपास पेंसिल की सहायता से उसको माप कर एक वृत्त बनाइएगा। केंद्र बिंदु से एक लाइन खींचेगा, वो व्यास हो जाएगा। एक लाइन नीचे खींचेगा वृत्त के अंदर, वो ज्या हो जाएगा। और यहाँ पर एक नाम दीजिएगा, ये पूरा हमारा वृत्तचाप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में बोला गया है, बगल के वृत्त के अर्धवृत्त को पीले रंग और उपवृत्त को हरे रंग दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स ये एक सर्कल है, वृत्त है। अब इसमें अर्धवृत्त किसको बोला जाता है, अगर आप कहीं भी लाइन टान दीजिएगा ना, ये जैसे कि अगर आप यहाँ पे जैसे ये लाइन टाना हुआ है, ठीक है, तो इसके इधर वाला जितना भी है ये अर्धवृत्त हो जाएगा। उपवृत्त जितना भी लाइन के उधर है वो उपवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त को पीले रंग से, इसको आप लोग येलो कलर से कलर कीजिएगा, और उपवृत्त को हरे रंग से, इसको आप लोग, ये जो इतना पोर्शन बचा हुआ है इसको आप लोग हरे रंग से, ग्रीन कलर से कलर कर लीजिएगा, ठीक है। किसी 2 वृत्त के अर्धव्यास की चौड़ाई यथाक्रम में 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होने से वृत्त दोनों व्यास की लंबाई बिना मापे हिसाब करें। बिना मापे हिसाब करने बोला तो हम लोग जानते ही हैं वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने अर्धव्यास, ये फॉर्मूला है। तो पहला बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर होने पर, तो पहले 2 सेंटीमीटर लेके काम करेंगे। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने अर्धव्यास, तो 2 गुने पहला चौड़ाई क्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वृत्त के अर्धव्यास की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होने पर वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर। आंसर ये। फिर हम लोग क्या लेंगे, फिर बोला गया देखिए 4 सेंटीमीटर लेके काम करना है, सेम प्रोसेस। अब लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने अर्धव्यास, यानी कि 4 सेंटीमीटर है तो 2 गुने 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त के अर्धव्यास की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होने पर वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर। पहले 2 सेंटीमीटर लेके काम करेंगे, फिर 4 सेंटीमीटर लेके काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया नंबर 5 का। लास्ट नंबर 6 क्या बोला गया, नंबर 6 बोला गया है, किसी वृत्त के बृहत्तम ज्या की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होने पर वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी, हिसाब करें। किसी वृत्त के बृहत्तम ज्या की लंबाई,
बृहत्तम ज्या, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ज्या को हम लोग व्यास बोल सकते हैं, लेकिन सभी ज्या वृत्त का व्यास नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे कि ये एक लाइन टान दी है ना, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग व्यास बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग वृत्त का ज्या बोलेंगे। व्यास जो है वही ज्या भी कहलाते हैं। देखिए मैं एक बार और समझाती हूँ आप लोगों को। ये जो है ये वृत्त की ज्या, ये जो व्यास जो है, ये जो व्यास है, जितने भी ये जो व्यास है ये हमारा ज्या कहला सकता है। ठीक है, ज्या कहला सकता है, लेकिन ये अगर लाइन टान देंगे तो क्या ये व्यास कहलाएगा? नो, रॉन्ग। ये ज्या कहला सकता है, वृत्त का व्यास, ये इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं ना। तो ये ज्या कहला सकता है, लेकिन ये जो ज्या है ये व्यास नहीं कहला सकता। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो बृहत्तम ज्या, दैट मीन्स ज्या को हम लोग व्यास बोल सकते हैं। तो बृहत्तम ज्या बराबर वृत्त का व्यास, मतलब व्यास की लंबाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो उसका अर्ध व्यास निकालने बोला है। तो जब भी व्यास दिया हुआ है तो अर्ध व्यास, दैट मीन्स उसका आधा कर देंगे। अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। तो 10/2, 2 एकम 2, 2 पची 10, 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। चैप्टर 20 कंप्लीट क्लास 6 का। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।